हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन का मीनिंग और उसके दो मेथड्स पढ़े थे जिससे कि हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट मेथड था स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड मेथड था हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आज हम देखेंगे उसके इलस्ट्रेशन। तो पहले हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन है, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट इज़ ₹2,50,000, यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट इज़ 10 years एंड साल्वेज वैल्यू इज़ एस्टिमेटेड टू 50,000। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि असेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट तो 2,50,000 है, उसकी लाइफ 10 साल है, और जो उसकी साल्वेज वैल्यू मतलब ये एक एस्टिमेशन होता है जब हम मशीन को ख़रीदते हैं या किसी प्लांट को ख़रीदते हैं, फिक्स असेट को ख़रीदते हैं, कि जब हम उसको 10 साल बाद बेचेंगे तो उससे कुछ पैसा रियलाइज़ होगा, उसे कोई हम साल्वेज वैल्यू कहते हैं। तो इन्होंने ये एस्टिमेट किया है कि 2,50,000 की मशीन को जब 10 साल बाद बेचा जाएगा तो वो हमें 50,000 रुपये देख कर जाएगी। कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। स्ट्रेट लाइन मेथड का से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन में लाइफ ऑफ असेट्स। तो कॉस्ट हमें दे रखी है 2,50,000, साल्वेज वैल्यू दे रखी है 50,000 और लाइफ दे रखी है हमें 10 साल। तो डेप्रिसिएशन निकल कर आ गया हमारा 20,000। ये कौन सा मेथड था? स्ट्रेट लाइन। इसमें आप डेप्रिसिएशन एक ही बार कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे कि 20,000 तो डेप्रिसिएशन निकल कर आया है, ये हम 10 साल तक की जो उसकी लाइफ है उसमें 20,000 ही चार्ज करेंगे, बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे। बट रिटन डाउन वैल्यू मेथड में इसका अपोजिट होता है, इसमें हमें हर साल कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट्स इज़ 20 लाख एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% पर एनम एट रिटन डाउन वैल्यू मेथड। कॉस्ट दे रखी है 20 लाख की और रेट दे रखा है 10%। तो देख लेते हैं, पहले साल हम लगाएंगे 20 लाख का 10%, तो ये हो जाएगा 2 लाख। नेक्स्ट ईयर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो मतलब जो आपकी कॉस्ट की वैल्यू है वो क्या होगी? कम होगी, रिटर्न डाउन होगी, मतलब राइट ऑफ होती भी जाएगी। तो 20 लाख माइनस 2 लाख, तो हमारे पास बचे 18 लाख। मतलब अब आपको 18 लाख पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो उसका 10% 1,80,000। फिर नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे? 18 लाख माइनस 1,80,000, तो हमारी कॉस्ट बचेगी 16,20,000। अब हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फिर आएगा हमारा 1,62,000। इस तरीके से अगर हम देखें तो इसमें हमारा हर साल डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, बिकॉज हम उस डेप्रिसिएशन को उसकी कॉस्ट में से कम कर रहे हैं। अब ये तो हो गए हमारे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। तो दो मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के। चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू असेट्स अकाउंट, मतलब जो डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया है आप उसको असेट्स के अकाउंट में ही रिकॉर्ड कर लें। सेकंड होता है कि हम उसको असेट्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करके उसके लिए प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को बनाएं, नया क्रिएट करें। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं फर्स्ट मेथड, व्हेन चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू असेट्स अकाउंट। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर राम एंड सन्स एक्वायर मशीनरी फॉर 1,80,000 ऑन October 1, 2016 एंड स्पेंड ₹20,000। मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि मशीन जब हम परचेज़ करते हैं तो उस पर होने वाला इंस्टॉलेशन, कैरेज, वेजेस, वो सब भी उसकी कॉस्ट में काउंट होता है। तो यहाँ मशीन की कॉस्ट हो जाएगी 1,80,000 + 20 मंथ्स 2 लाख। The firm write off depreciation at the rate of 10% on original cost every year at SLM method। लास्ट क्वेश्चन में हमने SLM मेथड को फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था। इस क्वेश्चन में हमें रेट गिवन है, दोनों ही तरीके से हो सकता है। प्रिपेयर मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 3 years। क्वेश्चन में उसकी लाइफ गिवन नहीं है, इसलिए हमें सिर्फ 3 साल का ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड सिर्फ 3 साल का ही करना है। क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है तब भी 3 साल, और क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं कर रखा तब भी 3 साल। अब हम देखते हैं एक बार डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। फर्स्ट ईयर में मशीनरी परचेज हुई थी 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीने हो जाएंगे, इसलिए 2 लाख की कॉस्ट 1,80,000 + 20,000, 2 लाख की कॉस्ट पे 10% सिर्फ 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन निकलेगा, तो 10,000। SLM मेथड में हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट ईच एंड एवरी ईयर सेम रहता है। अब 2 लाख का 10% 20,000, थर्ड ईयर में भी 2 लाख का 10% 20,000। ओके, अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में।
1 अक्टूबर 2016 को हमने मशीन को परचेज़ किया था 1,80,000 का। तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट DR टू बैंक। तो इस केस में मशीनरी अकाउंट के DR साइड में लिखेंगे हम टू बैंक 1,80,000। इंस्टॉलेशन खर्चा भी हमने बैंक से किया है तो उसी के नीचे आ जाएगा 20,000। टोटल हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2 लाख। 2 लाख का डेप्रिसिएशन निकाला ही था अभी हमने 10,000। जब आपने 2 लाख की मशीन पे 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया तो बैलेंस इन फिगर कितना बच गया 1,90,000। तो वही हमारा क्लोजिंग हो जाएगा। तो बैलेंस CD इस साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। तो टू बैलेंस BD 1,90,000। डेप्रिसिएशन हमने 20,000 कैलकुलेट कर ही रखा है तो बाय डेप्रिसिएशन 20,000, 1,90,000 माइनस 20 तो बैलेंस इन फिगर में आ जाएगा 1,70,000। तो ये हो जाएगा इस साल का क्लोजिंग। तो बैलेंस CD। फिर इस साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, तो ओपनिंग था 1,70,000। डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था 20,000। तो बैलेंस इन फिगर में कितना बच गया 1,50,000। तो ये इस साल का हो जाएगा क्लोजिंग। हमने ये 3 साल के जो रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन्स थे उनको रिकॉर्ड कर लिया है मशीनरी अकाउंट में। अब हम देखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम पहले तो डेप्रिसिएशन लेंगे मशीनरी का। तो डेप्रिसिएशन हमने इन दी एंड चार्ज किया है एवरी ईयर। तो यहाँ पे इन दी एंड आ जाएगा टू मशीनरी 10,000। अब वो खर्चा राइट ऑफ कहाँ से होता है PNL अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो वो खर्चा वहाँ से राइट ऑफ कर लेंगे। तो ईच एंड एवरी ईयर सिर्फ हमें एक ही एंट्री करनी है, टू मशीनरी और CR साइड में बाय PNL सेम ही रहेगा। बस डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज हुआ है, एक में 6 महीने का है फर्स्ट ईयर में, बाकी ये 2 साल में 12-12 महीने का है। अब इसका जो रिकॉर्डिंग का जो हमारा सेकेंड मेथड है, क्रिएटिंग प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये मेथड मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। और डेप्रिसिएशन का जो भी चैप्टर का जो रिमेनिंग इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो रह रहा है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। वो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो रहेगी।